जय हिंद। धैर्य, कर्म, साहस, वीरता के प्रतीक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से समस्त भारतवासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु परशुराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मेरी अपील है अपने देशवासियों से, खास करके अपने देशवासियों से, क्योंकि ये भारत अवतारों का देश रहा है, ये भारत सूफी संतों का देश रहा है, ये भारत सत्य और न्याय के लिए जाने जाने वाला देश रहा है। और आज जो देश की स्थितियां हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादी घटने को अंजाम दिया, उससे आज पूरा हिंदुस्तान दुखी है। और मुझे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरा विश्वास है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री ताकतवर है, हमारे देश की सेना ताकतवर है, हमारे देश के रणनीतिकार ताकतवर है और इसका माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। इस बात का विश्वास भी हम हिंदुस्तानियों को रखना होगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी अपील अपने हिंदुस्तानी भाइयों से है कि जिस तरीके से आतंकवादी ने घटना को अंजाम दिया जाति और धर्म पूछकर, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि इस हिंदुस्तान में फिरका परस्ती ताकत अपना फन उठाए, इस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। इसी सोच के साथ उसने जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मारने का काम किया। लेकिन आज कुछ घटनाएं ऐसी घट रही है हमारे देश में जिससे दुखी हूं मैं। मेरी भारत माता रो रही है। उस आतंकवादी को सोच को सत्य साबित करने में लगे हुए कुछ कट्टरपंथी लोग, जो मुसलमानों को यह कहकर के मार रहे हैं कि तुम गद्दार हो, तुम आतंकवादी हो। अरे तुम में और उस आतंकवादी में क्या फर्क रहा? जो वो आतंकवादी चाहता था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो, उसको तुम पूरा करने जा रहे हो। अंबाला में तुम दुकान में घुस के मारते हो कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें मारेंगे। आगरा में मारा जाता है कि तुम मुसलमान हो तुम्हें मारेंगे। शामली में मारा जाता है। ट्रेन में अगर दाढ़ी वाला नजर आ गया तो उसकी लिंचिंग करने का प्रयास तुम करते हो। तुम देश को मजबूत करना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना चाहते हो, या नरेंद्र मोदी जी को गृह युद्ध में उलझाना चाहते हो? तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूंगा इस भगवान परशुराम जी की जयंती के पावन अवसर पर कि ऐसे देश में बैठे हुए गद्दारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जो देश के भाईचारा को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। आज हमारा देश दर्द में है, हमारा देश बदला लेने के मूड में है और हम घर में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और भगवान परशुराम साहस के प्रतीक रहे हैं। जब जब कठिन परिस्थितियां आती है तो साहस और धैर्य ही आपको शक्ति देने का कार्य करता है। भगवान परशुराम एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के चलने का कार्य करते हैं। ज्ञान का भंडार भी हमारे पास है और आवश्यकता पड़ी अपने मान सम्मान के लिए तो करारा जवाब देना भी हम परशुराम के वंशजों को आता है। तो है पाकिस्तानी, औकात में रहे। है हमारे देश के गद्दारों जो अपने भाई को ही मारने का प्रयास करो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर मुसलमान किसी हिंदू का लिंचिंग करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान को मारने का प्रयास करता है, उसका भी मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि ये देश सबका है। और पुनः भगवान परशुराम के श्री चरणों में, उनके पिता जमदग्नि ऋषि जी के श्री चरणों में, उनकी माता रेणुका जी के श्री चरणों में
मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं और समस्त भारतवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारा और एकता बनाकर सत्य के पथ पर चलकर, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जब महाभारत हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध, उस वक्त भी भगवान किसके साथ खड़ा था? सत्य के साथ, न्याय के साथ, धर्म के साथ। और आज हम सत्य के पथ पर चल रहे हैं, इसलिए पूरा विश्व के ताकतवर देश हमारे साथ खड़े हैं। तो भाई, अपने देश के प्रधानमंत्री को कमजोर मत करो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ना बंद करो, बंद करो।